हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप कॉमी जॉब के लिए कौन सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, आप घर बैठे क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर कॉमी जॉब। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पर आई बटन पर डाल दूंगा और आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉमी 3 की क्वालिटी के बारे में, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि वो क्या करता है। जब आप एज अ कॉमी 3 होटल में एंटर करते हैं, किचन में एंटर करते हैं, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी क्या ड्यूटीज होती है, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एज अ कॉमी 3 किचन में वर्क कर सके। सो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल देसी ब्लॉगर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर मैं अपडेट डालते रहता हूँ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो। जस्ट मैंने अभी एक वैकेंसी डाली है, कॉमी 1 के लिए 2 वैकेंसी है और कॉमी 2 के लिए 1 वैकेंसी है। सो मैंने अभी जस्ट अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है। अगर आपने देखा होगा तो आपने शायद रिप्लाई किया होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ फॉलो करिए, जिससे कि आपको मेरे अपडेट मिलते रहे। तो वैसे मेरे को मेल आने शुरू हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा उसको मैं कॉल या मैसेज अपने आप से करूंगा और जो आगे का प्रोसीजर है मैं अपने आप बताऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रिगार्डिंग कॉमी जॉब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज कॉमी 3 से शुरुआत करी जाए और बताया जाए आपको कि कॉमी 3 के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप उसकी तैयारी कर सके और उसके लिए अप्लाई कर सके। व्हाट इज कॉमी 3? एक कॉमी 3 क्या होता है? अगर हाइकरी की बात करें तो कॉमी 3 सबसे छोटी पोर्शन होती है किचन में। कॉमी 3 के ऊपर आता है कॉमी 2, कॉमी 1, डीसीटीपी, सीडीपी, सीनियर सीडीपी, सू शेफ, जूनियर सू शेफ, जूनियर एग्जीक्यूटिव शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ। सो बहुत सारी पोर्शंस हैं जो कॉमी 3 के ऊपर आती हैं। बात करें कॉमी 3 के नीचे की, तो कॉमी 3 के नीचे भी काफी पोर्शन है, जिसमें है जेटी, आईटी, ओटी, एमटी और एचओटी। सो कॉमी 3 के नीचे भी काफी पोर्शंस है जो कि किचन लाइन से जुड़ी हुई रहती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉमी 3 कैरियर का फर्स्ट स्टेज है। किचन लाइन की जो फर्स्ट स्टेज होती है एज अ प्रोफेशनल, कॉमी 3 होती है। कॉमी 3 के लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री करना जरूरी होता है। डिग्री करना जरूरी नहीं होता है, बट अगर आपने सोचा है कि इन फ्यूचर आप एक एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं या हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो यस, आपको डिग्री करना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमी 3 की क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो एज अ कॉमी 3 प्रोफेशनल लगे। जब आप एज अ कॉमी 3 किचन में एंटर करते हैं, होटल में एंटर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हर डिपार्टमेंट में आपको कॉमी मिलेगा। चाहे वो पेस्ट्री हो, हॉट हो, कोल्ड हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, क्वांटी हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आपको बेकरी से लेके पेस्ट्री से लेके हर डिपार्टमेंट में आपको कॉमी जरूर मिलेगा। चाहे वो कॉमी 3 हो, 2 हो, 1 हो, बट कॉमी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो सीनियर होते हैं वो काम देते हैं। जो सबसे बड़ा सीनियर होता है आपका, वो आपको काम देता है, एक डिपार्टमेंट देता है, एक एरिया, एक स्टेशन देता है जहाँ पर आपको काम करना होता है। आप जस्ट अपने आप से एक एरिया चूज नहीं कर सकते, अपने आप से स्टेशन चूज नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ पर काम करना है, मुझे हॉट में पसंद नहीं है, मुझे कोल्ड में करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एज अ कॉमी 3 किचन में एंटर करते हैं तो आपको आपका जो सीनियर होता है वो एक डिपार्टमेंट देता है जहाँ पर आपको काम करना पड़ता है रेगुलर बेस पे। कॉमी 3 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इक्विपमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपना डिप्लोमा कर रहे होते हैं या डिग्री कर रहे होते हैं, तो जो आपकी थ्योरिकल क्लासेस चल रही होती है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट की नॉलेज आपको दी जाती है। इक्विपमेंट से रिलेटेड है, मतलब गैस, ओवन, पॉट्स, पैन, स्पून, स्पैचुला, नाइफ हो गया, ग्रिलर मशीन हो गई, मिंच मशीन हो गई, ओवन हो गया, बारबेक्यू हो गया या तंदूर हो गया। इन सब की जो है नॉलेज आपको आपके डिप्लोमा करते समय या डिग्री करते समय आपकी थ्योरिकल नॉलेज आपको ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अगर आपको नहीं होती है या आप क्लास में पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आप ध्यान नहीं लगाते, मैं बता दूं कि आपको कॉमी 3 एज अ कॉमी 3 आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। कल की डेट में अगर आपका सीनियर बोलता है कि मुझे ये मशीन चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये ला के दो, अगर आपको उसका पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको आगे बढ़ने में उतनी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी थ्योरी मजबूत नहीं करी है, सॉलिड नहीं करी है, तो उसको सॉलिड कर लीजिए थ्रू गूगल, यूट्यूब, और चाहे आप इंस्टीट्यूट अभी जाते हैं या इन फ्यूचर जाने वाले हैं, तो अपना थ्योरी जो है सॉलिड करके जाइए। कटिंग स्किल्स, कटिंग के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप एक शेफ बनने वाले हैं, तो नाइफ लाइक आपका सोल है, जैसे आपकी सोल होती है वैसे ही नाइफ है। बिना नाइफ के एक शेफ कुछ भी नहीं है, आपको पता है। तो नाइफ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से कटिंग करनी चाहिए। चॉप, जूलियन, डायमंड, ये सारी कटिंग जितनी होती है, फाइन चॉप, ये सब आपको डिग्री करते वक्त सिखा दी जाती है। आपके प्रैक्टिकल होते हैं, डिप्लोमा करते वक्त आपके प्रैक्टिकल होते हैं, आपको नाइफ चलाना सिखाया जाता है, किस तरह से नाइफ को पकड़ना है, किस तरह से आपको चॉप करना है। ये सारे स्किल्स जो है आपको
पहले से ही सीखने होंगे। एज अ कॉमी 3 आप एक प्रोफेशनल शेफ हैं। जब आप एंटर करते हैं किचन में तो आपको कोई ये ना बोले कि आपको नाइफ चलाना नहीं आता। अगर आपको नाइफ चलाना नहीं आता तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। आप अपनी कटिंग को एकदम परफेक्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप कोशिश करिए जितना परफेक्ट आप कर सकते हैं उतना परफेक्ट बन जाइए। कटिंग करना वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, फिंगर वगैरह आपके करते हैं, उंगलियां वगैरह करते रहती है, बट इतना कटिंग स्किल्स को बना लीजिए कि एटलीस्ट आपके हाथ जो है हर दिन ना कटे, आपकी उंगलियां जो है हर दिन ना कटे। देखिए, नॉलेज कम होना, आपकी कटिंग स्किल्स ना होना, ये सब कुछ आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। आपका काम चलता रहेगा, एज अ प्रोफेशनल आप अपनी सैलरी लेते रहेंगे, मगर ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ पर अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी या ये नॉलेज गेन नहीं करी तो ये फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपको जो सीनियर होता है हर समय आपको नोट कर रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज़ आपका सीनियर नोटिस कर रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। हाइजीन, हैसअप, क्लीननेस, हाइजीन के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एज अ प्रोफेशनल आप ऐसा नहीं कि आप कटिंग पे कटिंग करे जा रहे हैं, बॉलिंग पे बॉलिंग किए जा रहे हैं और आपका शेफ कोट पूरा गंदा हो चुका है, आपका एप्रन पूरा गंदा हो चुका है, आपके हाथ पाँव सब कुछ गंदे हो चुके हैं। नहीं गाइस, आपको काम तो करना है, बट एज अ प्रोफेशनल आपको अपनी सफाई भी दिखानी है, अपनी हाइजीन भी दिखानी है। हैसअप की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिग्री कोर्स किया है तो आई थिंक आपको हैसअप की नॉलेज होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा किया है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, आपको कुकिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा खाना कितनी देर बाहर रहता है, कौन सा खाना कूलिंग में जाता है, ब्लास्ट चिलर में जाता है, रीहीटिंग होता है, हीटिंग होता है, हर चीज़ का टेम्परेचर आपको, हाइजीन से लेकर टेम्परेचर, ये सब आपको पता होना ज़रूरी होता है एज अ कॉमी 3, एज अ प्रोफेशनल। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, बट एटलीस्ट आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो। कहाँ पर कौन सी नॉलेज आपको यूज़ करने के लिए आ जाए आपको कुछ पता नहीं होगा, बट एटलीस्ट अगर आपने मेहनत करी होगी, आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई होगी, गेन करी होगी, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप एटलीस्ट कुछ बोल सकते हो, कुछ करके दिखा सकते हो। जब आप डिप्लोमा कर रहे होते हो या डिग्री कर रहे होते हो, मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर आपको कुकिंग मेथड सिखा दिया जाता है। कुकिंग का मेथड मतलब बॉइलिंग, पोचिंग, ब्रोलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, ये सब जो है कुकिंग के मेथड होते हैं। ये सारे मेथड आपको 6 महीने के अंदर सिखा दिए जाते हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि पोचिंग किस तरह से की जाती है, रोलिंग किस तरह से की जाती है, अगर आपने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू नहीं किया है, डिप्लोमा डिग्री शुरू नहीं किया है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन एज अ कॉमी 3 इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, चाहे आप क्रूज लाइन में जा रहे हो वहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है कि टेल मी द मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग मेथड कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन सी चीज़ किस तरह से की जाती है, आपको पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सारी नॉलेज जो है आप अच्छे से गेन कर लीजिए। बहुत ईजी है गाइस, सिंपल। आप गूगल में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप सिंपली गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। लास्ट में हम बात करते हैं फीफो लीफो के बारे में। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा सामान हमने पहले चिल्लर में डाला और कौन सा सामान हमें पहले चिल्लर से बाहर निकालना चाहिए यूज़ करने के लिए, कौन सा सामान हमें लास्ट में चिल्लर में डालना चाहिए, कौन सा सामान हमें पहले निकालना चाहिए चिल्लर से। ये सारे लीफो और फीफो मेथड है। अगर आपने अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है या अगर आप जॉब कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल तो आपको पता होगा फीफो और लीफो के बारे में। वैसे आपने डिप्लोमा डिग्री अगर कर दिया है या आप करने वाले हैं तो आप इस चीज़ के बारे में नॉलेज पक्का ले लीजिए। सो गाइज, यही सारे पॉइंट थे एज अ कॉमी 3। कॉमी 3 के लिए कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉमी 3 के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम जो कि है देसी ब्लॉगर, और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल देसी ब्लॉगर। और आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके लिए काफ़ी नॉलेज लाने वाले हैं। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आपके जवाब है मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आपको देने वाला हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके नोट करे हुए हैं। वैसे मैं आपको रिप्लाई करते रहता हूँ इंस्टाग्राम में, आपको पता है, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो मैं अपने यूट्यूब के थ्रू, अपने ब्लॉग के थ्रू मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।